नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो कैसे अब होना शुरू हो चुका है। बॉर्डर पर से कौन से बड़े एक्शन की खबर आ रही है। नरेंद्र मोदी ने कल कौन सी बैठक बुलाई है जिसके बाद यह तय हो जाएगा कि पाकिस्तान पर कब अटैक होना है और क्या अब उसमें 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। पाकिस्तान के अंदर ही क्या तूफान मच गया है। प्राइम मिनिस्टर के वहां जो है उनकी तबीयत क्यों खराब हो गई है। यहां घर की सफाई में नरेंद्र मोदी ने जो बड़े बड़े एक्शन लिए हैं देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मतलब नरेंद्र मोदी इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है कि कोई ये रोना रोए कि अरे लोकतंत्र खत्म हो गया, अरे ये हो गया, अरे वो एक्शन, अरे छोड़ो बॉस। नरेंद्र मोदी इस वक्त अलग मोड में दिख रहे हैं। ना तो पाकिस्तान को छोड़ेंगे, ना यहां घर के अंदर जो विद्रोही हैं, जो विरोधी हैं, विरोधी इन द सेंस जो देश विरोधी है, उनको छोड़ने के मूड में नरेंद्र मोदी नहीं है। आज आपको सब दिखाने वाला हूं। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जो जो एक्शन आपको ठीक लग रहा है वो जरूर बताते चलिएगा। लेकिन फिलहाल आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं। कुछ लोगों का दावा है कि ऑपरेशन जो है वो अंडरवे एट एन अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन, प्रेयर्स फॉर आवर फोर्सेस। यानी आदित्य राज कौल जो पत्रकार हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि कुछ जगहों पर जो है वो बड़ा एक्शन चल रहा है। ये इस वक्त खबर आ रही है और ये बड़ा एक्शन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बात बहुत गंभीरता से समझनी होगी कि कुछ जगहों पर एक्शन जो है वो शुरू हो गया है, इसके संकेत मिल रहे हैं। और intense counter-terrorism operations are underway at various places in Jammu and Kashmir. No specific updates are being shared as of now. यानी बॉर्डर के पास के इलाके में बहुत तेजी से एक्शन हो रहा है। इसकी खबरें लगातार आ रही हैं, अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। बॉर्डर पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है और ये आपको मैं बता रहा हूं कि घर के अंदर के हिस्से में और पाकिस्तान के आसपास के इलाके में भी हो रहा है। और बड़ी खबर यह भी आ रही है इस वक्त कि 48 जो पर्यटक स्थल हैं कश्मीर में उनको बंद कर दिया गया। यानी इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार कश्मीर के अंदर ऑल आउट एक्शन कर रही है। यानी जो भी आतंक के समर्थक हैं उनका एक बार में सफाया करो। चाहे जिसको जितनी छाती पीटनी है पीटे, जिसको जितना रोना है रोए। ये सिविलियंस को ये मत करो, वो मत करो। आप बता दो फिर कौन कौन सिविलियन है, कौन कौन आतंकी है। महबूबा मुफ्ती को ज्यादा पता है, वही बता दें, फिर उनको छोड़ के एक्शन हो जाए। और नहीं बता सकते हो कौन सिविलियन है कौन आतंकी है तो चुपचाप बैठो। गेहूं के साथ घुन को पिसना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग वहां पर आतंकियों का साथ देते हैं उनके बारे में लोकल लोगों को भी पता होता है। और कल तो लोगों ने देखा जब वो जिप लाइन वाला वीडियो आया कि कैसे अल्लाहू अकबर बोल के आतंकी हमले के बीच में एक आदमी को धकेल दिया गया। तो वहां कश्मीर के जो लोकल लोग हैं उनको कुछ नहीं पता था। हो सकता है सबको ना पता हो, लेकिन कुछ को तो पता था। ये इस बात से बहुत मुश्किल है इनकार करना कि भाई ऐसा था या नहीं था। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर एक बड़ी बात कही है। वो बयान सुनिए, फिर पाकिस्तान का डायरेक्ट कनेक्शन कैसे निकला है वो दिखाता हूं। हमने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अगले 25 वर्षों की समय सीमा तय की है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो वर्तमान समय के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि जो वो कह रहे हैं उनकी बात कहां तक पहुंचेगी, कि समय कम है और लक्ष्य बड़ा है। यानी लक्ष्य बड़ा है, ये बार बार वो क्लियर कर रहे हैं। मिट्टी में मिलाएंगे, ये बार बार वो क्लियर कर रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह भी है। हमारे देश में कुछ लोग सबूत मांगते हैं। बहुत बड़ा सबूत पहलगाम हमले को लेकर आया है कि पाकिस्तानी सेना से सीधा कनेक्शन निकला है इस हाशिम मूसा का, जो कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो सेना थी उसमें एसएसजी का पारा कमांडो रह चुका है और उसको खुद हाशिम मूसा ने इस मैसेकर को लीड किया था। और यह भी जानकारी मिल रही है कि उसको आसिम मुनीर, जो वहां पाकिस्तानी सेना का करता धरता है, पाकिस्तान का सेना प्रमुख है, उसने ही चुना था कि यह जाकर हमला करेगा। और जो हमारे पास जानकारी है कि भाई इन लोगों ने सिर्फ अटैक नहीं किया, ये सैटेलाइट फोन से कनेक्टेड थे अपने लोगों से। इन्होंने बॉडी कैम लगा रखा था और सारी चीजें इन्होंने रिकॉर्ड की हैं कि कैसे मारा है हिंदुओं को चुन चुनकर। ये सारी चीजें रिकॉर्ड की हैं ताकि वहां लोगों को दिखाएं और उसके बाद अपनी वाहवाही लूटें कि देखो कैसे कश्मीर में हमने ये आतंक फैला दिया। तो ये चीज जो है वो अब पाकिस्तान को भारी पड़ेगी। हमारे यहां कुछ लोग भले कहते रहे कि अरे भाई पाकिस्तान का हाथ है, नहीं है, लेकिन मोदी जो है वो सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए
पहलगाम हमले को मोदी शाह की साजिश बताने पर एमएलए को अरेस्ट कर लिया गया। विधायक अमिनुल समेत 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कह दिया है कि गद्दारों को छोड़ेंगे नहीं। यानी हिसाब क्लियर है कि जो भी इस वक्त देश के साथ नहीं है, जो भ्रम फैला रहा है, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। आपकी इस पर राय क्या है, जरूर कमेंट कीजिएगा। ऐसे लोगों पर ऐसा ही एक्शन होना चाहिए या नहीं, आपको बता रहा हूं। लेकिन राहुल गांधी ने आज कौन सा बड़ा बयान दिया है, पीएम मोदी कल क्या करने वाले हैं जो निर्णायक साबित हो सकता है, यह सब आपको बताने से पहले, और कैसे खालिस्तानियों पर नरेंद्र मोदी का बड़ा अटैक, वो भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपके फायदे की एक छोटी सी खबर 60 सेकंड में सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। देखिए ये वीडियो मेरी टीम के कई साथी कर रहे हैं और एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हैं। और हां, पहले ही क्लियर कर दूं कि ये कोई गैम्बलिंग ऐप के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कहे जा रहे बिनोमो ऐप के बारे में, जो आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पर मिल जाएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, अगर आप उससे डाउनलोड करते हैं इसे, तो आपको मिलेंगे 10 लाख रुपए आपके डेमो अकाउंट में, जिससे आप बिना पैसा लगाए पहले ट्रेडिंग सीख सकते हो, और जब सीख जाओ तो चीजें समझ आने लगे, तब रियल अकाउंट से ट्रेड कर सकते हो। जैसे ये मैंने अभी डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट में शिफ्ट किया। अभी आपको ये ग्राफ मिलेगा जहां सिर्फ इतना प्रिडिक्ट करना है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे। मैंने मान लीजिए कि 4000 रुपए का ट्रेड लगाया और मुझे लगता है कि ये ऊपर जाएगा। 5 सेकंड वेट किया और मेरा प्रिडिक्शन सही रहा, इसलिए मेरे 4000 कन्वर्ट हो गए 7200 रुपए में, बस कुछ ही सेकंड्स में। यहां पैसा विड्रॉ करना भी बहुत आसान है, बैंक, यूपीआई, पेटीएम, सारे ऑप्शंस हैं, एक क्लिक में काम हो जाता है। आज की डेट में हमारे आपके जैसे बहुत से लोग बिनोमो के जरिए पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आपको भी सब ठीक लगता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मैंने लिंक डाल दिया है, डाउनलोड करो, इस्तेमाल करो और मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कमेंट करके। ऑल द बेस्ट। अब लौटते हैं आज की खबर। तो ये आज की खबर पर लौटने का वक्त है और अब आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार जो काम कर रही है, जो एक्शन ले रही है, उसके बारे में जब मैं आपको बता रहा था, भाई ये एमएलए तक की गिरफ्तारी तो हो ही रही है। बांग्लादेशी जो इस वक्त लगातार बड़ा प्रश्न का खड़ा हो रहा था कि भाई जो रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशी हैं, उन पर गुजरात में और बीजेपी शासित राज्यों में जबरदस्त एक्शन चल रहा है। 70 जेसीबी, 200 ट्रक, 2000 कॉप्स, 1500 एएमसी वर्कर लगकर जो है वो ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं। ये गुजरात पुलिस ने ट्वीट किया है और वहां पर जो है वो जबरदस्त एक्शन की जो तस्वीरें आई हैं, आपको जरा एक बार वो तस्वीरें दिखाता हूं, आप देखिए जरा इसको। मतलब मैसिव एक्शन चल रहा है, बांग्लादेशी और रोहिंग्याज को, अवैध रूप से रह रहे लोगों को गुजरात से क्लीन अप किया जा रहा है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में वहां पर जो जेसीबी हैं वो लगे हुए हैं और इनसे लगातार एक्शन हो रहा है। और उस एक्शन का नतीजा ये है कि वहां पर जो अवैध बस्तियां थी उन्हें तोड़ दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है, पूरी तरह से वहां पर तबाही मची हुई है। और जो बांग्लादेशी हैं उनको डिटेन किया गया है और उनको कहा जा रहा है कि भाई निकलो अब यहां से, बहुत हो गया तुम्हारा काम, अब तुमको यहां रहने की जरूरत नहीं। तो नरेंद्र मोदी, मैं आपको कह रहा हूं ना, उन्होंने मतलब चौतरफा फ्रंट खोला हुआ है कि भाई इसको खत्म करो, हो गया, बहुत तमाशा हो गया, सब जगह अब सफाई होगी और एक साथ होगी। यही समय है, सही समय है। और इसी सफाई के दौरान आप देखिए कि जब ये बांग्लादेशी और रोहिंग्याज को निकाला जा रहा है, कुछ लोग अहमदाबाद हाईकोर्ट चले गए कि भाई ये रोकिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, जो कार्रवाई चल रही है वो चलती रहेगी। इन लोगों को सोचिए, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसा इकोसिस्टम है जो बांग्लादेशियों को बचाने पे लगा हुआ है। खैर, अब आपको बताता हूं राहुल गांधी ने आज क्या किया। राहुल गांधी जी ने आज चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कह रहे हैं कि ये वक्त है जब हम जॉइंट सेशन, स्पेशल जॉइंट सेशन बुलाएं, संसद का विशेष सत्र बुलाएं और उसमें हम ये दिखाएं कि हम इस पूरे मामले में एकजुट हैं, हम इस पूरे मामले में आतंक के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम एकजुट हैं और इनकी पार्टी जो है वो क्या ट्वीट करती है, जिम्मेदारी के समय गायब, और नरेंद्र मोदी का सर कटा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, मतलब चेहरा गायब है। बीजेपी कह रही है ये सर तन से जुदा के नारे लगा रही है क्या कांग्रेस पार्टी, ये नरेंद्र मोदी के साथ यही होते देखना चाहते हैं क्या? लेकिन बड़ा सवाल तो राहुल गांधी से, अगर आप आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं, उस कार्रवाई में सरकार के साथ खड़े हैं, तो बॉस आपकी पार्टी क्यों टारगेट कर रही है इस वक्त प्रधानमंत्री को? 4 दिन आप लोग शांत नहीं रह सकते? सिद्धारमैया कह रहे हैं पाकिस्तान पर अटैक नहीं होना चाहिए। आपके महाराष्ट्र के विधायक जो हैं वो कहते हैं कि अरे आतंकवादी धर्म पूछ के नहीं हमला कर सकता, वो क्या कान में इतना समय है आतंकवादी के पास कि धर्म पूछेगा? तो पहले अपने लोगों को समझा लीजिए, उसके बाद ज्वाइंट सेशन की बात कीजिएगा। इनको ज्वाइंट सेशन इसलिए चाहिए कि वहां पर जो है वो सवाल उठाएं कि भाई जो है ये हुआ नहीं हुआ, फलाना ढिमकाना करके किसी तरीके से
खुद का पार्टिसिपेशन भी दिखाएं कि हम भी इस वक्त मौजूद हैं। इनकी एक ही चिंता है कि भाई मोदी को माइलेज ना मिल जाए, देश का भला हो जाए, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, नरेंद्र मोदी ने कल एक बड़ी बैठक बुलाई है। एक और आपको ब्रेकिंग न्यूज बता देता हूं। कल नरेंद्र मोदी ने सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की सुबह 11 बजे बैठक बुलाई है और ये अपने आप में सबसे निर्णायक मोड़ है इस वक्त जो हो रहा है, क्योंकि आप देखिए सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाए जाने का सीधा सीधा मतलब यह है कि कल हो सकता है फाइनल डेट और फाइनल एक्शन तय हो जाए। इससे पहले रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं, अजीत डोभाल की मुलाकात हो चुकी है, अमित शाह तो मिल ही चुके हैं, लगातार सीडीएस ने जो जानकारी दी है वो पीएम तक पहुंच चुकी है, आर्मी चीफ कश्मीर दौरे से लौटे तो क्या बताया वो जानकारी मिल चुकी है, यानी फाइनल फाइल तैयार है। कल उस फाइनल फाइल पर अप्रूवल लगेगा जब ये मीटिंग होगी, सीसीएस की मीटिंग होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, और उसके बाद आप मान के चलिए कि 24 से 48 घंटे में पाकिस्तान वो सब देखेगा जो उसने कल्पना नहीं की। और इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत कितने कड़े फैसले इस वक्त ले रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ट्विटर अकाउंट नरेंद्र मोदी सरकार ने जो है वो रोक दिया। ख्वाजा आसिफ, रक्षा मंत्री पाकिस्तान का, his account has been withheld in response to a legal demand। यानी भारत में ख्वाजा आसिफ का जो ट्विटर अकाउंट है, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हटाओ इस आदमी को, ये जहर उगल रहा है, इसको इसका ट्विटर अकाउंट जारी रखने की क्या जरूरत है। इससे पहले आपको याद होगा यूट्यूब चैनल्स जो थे पाकिस्तान के, उनको बैन किया गया। यानी भाई इस वक्त उस लेवल पे एक्शन हो रहा है जो कई बार आदमी सोचता था कि यार नरेंद्र मोदी सरकार करेगी नहीं करेगी, सोचेगी कि दुनिया का, नहीं, नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया को एक पेज पर ला चुके हैं कि हम तो ठोकेंगे पाकिस्तान को, और इसलिए खुला एक्शन चल रहा है। और इसका डर पाकिस्तान में कैसे, ये रक्षा मंत्री इनके ख्वाजा आसिफ का बयान सुनिए। Vivid possibility that we can have war in next day 2 or 3 or 4. Day 2 or 3 or 4? Yeah, because मेरा मतलब अगर 15 दिन बाद हुई तो वो मोदी का इलेक्शन हो जाएगा वहां पे, मैं वोट लेने हैं, ये भी देखे ना वहां पे इलेक्शन डेट भी चेक करें। ख्वाजा आसिफ कह रहा है 2-4 दिन में हम पे हमला हो जाएगा। इन लोगों की हालत पतली हो रखी है, लेकिन इनके यहां देखिए एक आदमी बुद्धि से कोई ठीक ठाक दिख जाए, सब बुद्धि से पैदल कह रहा है कि 15 दिन अगर लग गया तो मोदी का इलेक्शन निकल जाएगा। कौन सा इलेक्शन है 15 दिन बाद भाई, कौन सा इलेक्शन है ये? यहां जो लोग माहौल बना रहे थे बिहार इलेक्शन के लिए हुआ, बिहार इलेक्शन के लिए, भाई को पता तो है नहीं बिहार इलेक्शन नवंबर में, इसने पकड़ लिया कि 15 दिन बाद मोदी का कोई इलेक्शन होगा, इसलिए हमको ठोकने आ रहा है। कोई इलेक्शन नहीं है इस वक्त, देश हित में जो होना है वो हो रहा है। और इसीलिए आप देखिए कई ऐसे यूट्यूब चैनल जो भारत में बैठकर भारत के खिलाफ काम कर रहे थे, एक वो 4 PM वाला भी है, इसको भी बंद कर दिया गया है कि हटाओ, इसको भी रोको। और इसके थंबनेल ही आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसी ऐसी चीजें ये आदमी चला रहा था कि मतलब क्या ही बोला जाए, लेकिन वो फेक फैक्ट्री चल रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी इस वक्त इन चीजों को बर्दाश्त करने के मूड में ही नहीं। जिसको छाती पीटनी है पीटो, जिसको रोना है रो, देश के हित में काम नहीं करोगे तो भैया इसी तरीके का हिसाब होगा। नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर रखा है, किसी का भी यूट्यूब चैनल झूठ फैलाएगा, भ्रम फैलाएगा, ब्लॉक करो। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि अभी कमेंट करते जाइएगा कौन कौन सा एक्शन आपको पसंद आ रहा है और क्या ये आपको ठीक लग रहा नहीं लग रहा, कमेंट जरूर करते जाइएगा। अब ये देखने के बाद पाकिस्तान तो मिट्टी में मिल ही रहा है, आप देखिए कैसे कनाडा में खालिस्तानियों की हालत खराब हो गई है। कनाडा में अभी इलेक्शन के रिजल्ट आए और जो खालिस्तानियों का आका था जगमीत सिंह, वो ना घर का रहा है ना घाट का रहा है, धोबी के कुत्ते से बुरी हालत हो गई है उसकी। ये जगमीत सिंह की, ये वही आदमी है जो खालिस्तानियों का समर्थक है, वहां पर पार्टी चला रहा था। इसकी पार्टी एनडीपी की वहां पर भयंकर हार हो गई है कनाडा के चुनाव में। इसकी हालत ये हो गई है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया। वहां कनाडा में नियम है कि 12 सीट कम से कम आनी चाहिए आपको वहां के चुनाव में, इसको 12 सीट भी नहीं आई। इस आदमी की खुद की सीट चली गई। ये खालिस्तानी जगमीत सिंह अपना चुनाव भी हार गया है, और इतना ही नहीं, अब इसको अपनी पार्टी के नेतृत्व से इस्तीफा देना पड़ा है। इतनी शर्मनाक हार हुई है इसकी। यानी जो जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ माहौल बना रहा था वो मिट्टी में मिल गया, वो खत्म हो गया, उसकी कुर्सी चली गई। ये जगमीत सिंह जो खालिस्तानियों का बाप बना घूम रहा था, इसकी खुद की सीट चली गई, खुद हार गया चुनाव, इसकी पार्टी की मिट्टी में मिलने की खबर है।
सिंगल डिजिट में सीटें आई हैं, राष्ट्रीय दर्जा छिन गया, इसकी खुद की नेतृत्व पर लोगों ने सवाल खड़े कर दिए, भाई को इस्तीफा देना पड़ा। ये खालिस्तानियों के साथ कनाडा में हुआ। तो यार आज के डेट में भारत से भिड़ना बहुत मुश्किल चीज है, बहुत मुश्किल। और जो भारत इस वक्त नैरेटिव सेट करता है सच्चाई के साथ, वो दुनिया को समझ में आ रही है बात। और इसीलिए पाकिस्तान ने कर तो दिया कांड। आसिफ मुनीर ने सोचा कि अरे हम अटैक कर देते हैं, यहां पे थोड़ा सा हिसाब किताब हो जाएगा। जो हमारे पास खबरें हैं, पाकिस्तान को अंदर भी एक अटैक झेलना पड़ेगा। अब वो मैं उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अंदर भी कुछ ऐसा चल रहा है जो पाकिस्तान इधर से इंडिया को तो झेलेगा ही, अंदर से भी उसको अटैक झेलना होगा, ऐसी भी कुछ खबरें आ रही। लेकिन आप देखिए अब पाकिस्तान क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है कि भाई जब हमारा अस्तित्व खतरे में होगा तब हम परमाणु हमला करेंगे। इसके पहले ये भाई लोग चिल्ला रहे थे कि अरे हमने क्या परमाणु बम जो है वो ऐसे हवा में रखा है क्या, हम ये नहीं कर देंगे क्या, हम वो नहीं कर देंगे क्या। परमाणु बम की धमकी दिखा रहा था। और मैंने आपको पहले भी कहा था, पाठशाला में भी बताया था पूरे विस्तार से, कि भाई परमाणु बम चलाना होता तो ये सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त चला देता, एयर स्ट्राइक के वक्त चला देता। इसका F-16 जो कबाड़ है, जो इतना पुराना है, जंग लगा विमान है, उसको चलाने के लिए भी इसको अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती। ये परमाणु बम क्या चलाएगा? इसने परमाणु बम का हवा बनाया हुआ है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने एक वक्त कहा था कि हमारे यहां क्या परमाणु बम हमने दिवाली में पटाखे फोड़ने के लिए रखा है क्या? इनको पता है कि भाई परमाणु बम की ज्यादा धमकी देंगे, पता चला मोदी ने और मतलब पीओके छोड़ो अंदर तक घुस के ठोक दिया। तो इसलिए अब औकात पे आ गए कि नहीं नहीं, हमको जब एकदम अस्तित्व का खतरा आ जाएगा ना, तब हम जो है वो परमाणु बम चलाएंगे। तो इसी औकात में रहना चाहिए पाकिस्तान को। और आप देखिए पाकिस्तान का शेयर बाजार जो है वो गिरा जा रहा है, रोज गिरा जा रहा है। 250 पॉइंट, 2500 पॉइंट, 3000 पॉइंट। लोग वहां से पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि उनको पता चल रहा है पाकिस्तान ठुकने वाला है। और यहां भारत में $4 बिलियन से ज्यादा जो है इन्वेस्टर्स जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स वो वापस पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका के साथ भारत की डील पक्की हो गई है, भारत जो है वो डील कर रहा है, अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। यह भी आपको बताता है कि दुनिया इस वक्त किसको ताकतवर मान रही है। दुनिया किसको मान रही है कि अगर युद्ध जैसी स्थिति बनी तो कौन जीतेगा। भाई युद्ध जैसे हालात बनने पे लोग पैसा निकालते हैं, लोग भारत में पैसा लगा रहे हैं, यानी उनको यकीन है कि पाकिस्तान जो ये चिल्ला रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उनको पता है कि पाकिस्तान की औकात क्या है। जो चीन से भीख मांग रहा है युद्ध शुरू होने के पहले, वो क्या ही लड़ेगा। जो दुनिया से भीख मांग के अपना देश चला रहा है वो क्या कितने दिन लड़ेगा। भाई पाकिस्तान की जो फोर्स है उसके अंदर लोगों को पता है कि अगर 10 दिन से ज्यादा, 10 दिन भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 10 दिन से ज्यादा अगर युद्ध छिड़ गया, चल गया, तो पाकिस्तान नहीं झेल पाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। और अगर 10 दिन भी युद्ध चला, 9वें दिन भी मान लीजिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जाओ पीओके लेके छोड़ रहा है या कुछ इस तरह की एक बात कह रहा हूं, तब भी पाकिस्तान उस 9 दिन में इतना पैसा गंवा चुका होगा, फूंक चुका होगा कि उसके यहां लोग भूखे मरेंगे, ऐसी उसकी हालत हो जाएगी। वो क्या युद्ध लड़ेगा? इसलिए वो तमाशा कर रहा है, वो जो ये बातें करता है, हंगामा करता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वो एक्चुअली इतना घबराया हुआ है कि वो सोच रहा है कुछ तो करके हो जाए। वो जो कह रहा है हम इंडिपेंडेंट जांच के लिए तैयार हैं, हम आओ ना मिलकर न्यूट्रल जांच करते हैं। भाई ये सब तुमको पहले सोचना चाहिए था। एक काम करो, तुम आसिफ मुनीर को खुद ही चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दो, युद्ध रुक जाएगा। तुम हाफिज सईद को चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दो, दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंप दो, कुछ क्रेडिबल करके दिखाओ। नहीं हम जांच, तुम क्या जांच करोगे यार? किसी का कत्ल करने वाला कातिल खुद जांच में शामिल होता है क्या? तुम खुद आतंकवाद फैलाओ और कहो कि हम जांच करेंगे। अरे जाओ, ये अब जांच वांच की बात बहुत पुरानी हो गई, खत्म हो गई। बॉर्डर पर एक्शन तेजी से बढ़ रहा है, इसकी खबरें हैं। भारत चौतरफा हमले की तैयारी कर चुका है। 3 तो मैं आपको बता ही रहा हूं, एयर, जमीन, समुद्र, और चौथा हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर से भी कुछ हो जाए। तो वो तो क्या ही होगा, मैं क्या बताऊं। आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं ये पाकिस्तान में अंदर ही अंदर कहां आग लगी हुई है और कहां जो है आजादी के नारे लग रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत अहम है। कल सीसीएस की बैठक में क्या निकलेगा, उसको लेके क्या खबर है, अभी थोड़ी देर में उस पर भी जानकारी जुटाऊंगा और आपको पाठशाला में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपकी राय जानना जरूरी है कि आप नरेंद्र मोदी ये जो ऑपरेशन क्लीन घर के अंदर बाहर दोनों जगह चला रहे हैं, उस पर आपकी सोच क्या है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।